आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब द टू स्टेप प्रोसेस दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन विच द इंफॉर्मेशन फ्लो इनटू प्रोटीन लाइक डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जब डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं और जिस एंजाइम को हम यूज़ करते हैं उस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। जब डीएनए आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। जब आरएनए प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज और पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, इंफॉर्मेशन पास्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड टू प्रोटीन, बट दीज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोटीन टू न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब ये है कि हमने देखा डीएनए और आरएनए दो न्यूक्लिक एसिड है। जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन के पास हो रही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड के पास ट्रांसफर नहीं हो सकती। इन्फॉर्मेशन मीन्स either sequence of bases in nucleic acid and sequence of amino acid in proteins. Central dogma are completed into three phases: replication, transcription and translation. रेप्लिकेशन जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, डीएनए का डीएनए के अंदर कन्वर्ट होने की इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। रेप्लिजोम इट इज एन कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन। दिस परफॉर्म द रेप्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंटल स्टैंड टू कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्टैंड। रेप्लिजोम होता है, उसके पास बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन, आरएनए प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज। अब सबसे पहले हम हेलिकेज को देखते हैं। हेलिकेज जो एंजाइम होता है वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको ब्रेक कर देता है और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो इनकी डायरेक्शन होएगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम होएगी। उसके बाद एसएसबी प्रोटीन, इसको हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हुआ है उसको दोबारा से, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो दोबारा से डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट ना होए, तो इसके लिए हम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन को यूज करते हैं। इसका मतलब ये रीएनेलिंग और रीजॉइनिंग को प्रिवेंट करता है। उसके बाद आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो 3 प्राइम एंड होता है उसके ऊपर प्राइमर को एडिशन के लिए यूज करते हैं। प्राइमर की एडिशन हम इसलिए करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, मतलब कि वो जो प्रोसेस है उसको आगे सिंथेसाइज नहीं कर सकता, मतलब उसको शुरू नहीं कर सकता, तो हम आरएनए प्राइमेज एंजाइम की एडिशन करते हैं। नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को हम नया स्टैंड सिंथेसाइज करने के लिए या फिर नए डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। लाइगेज एंजाइम जो डीएनए के स्टैंड्स हैं जो ब्रेक हो चुके उनको दोबारा से लाइगेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में इन दोनों को रीजॉइन करवा के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। हेलिकेज इज एन एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दैट मीन्स दे गेट ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। डबल स्टैंडर्ड कन्वर्ट्स इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। SSB protein, single stranded binding protein. After unbinding, SSB bind to single strand DNA and prevent the reanalyzing and rejoining. जैसे कि हमने पहले समझा, जो SSB है वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA के साथ बाइंड हो जाएगा और प्रिवेंट कर देगा रीएनेलिंग और रीजॉइनिंग। RNA primases are required to initiate the replication because DNA cannot be able to initiate replication. That means they do not incorporate first nucleotide for replication. RNA primase किसके लिए रिक्वायर होता है? रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो किस में हेल्प नहीं कर सकता, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने में हेल्प नहीं कर सकता। वो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए जरूरी है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज हेल्प इन सिंथेसाइजिंग न्यू स्टैंड। मेनली DNA polymerase third are used to polymerize DNA strand in case of prokaryote और DNA polymerase delta are used in case of eukaryotes। DNA polymerase जो एंजाइम है वो हेल्प करता है नए DNA के स्टैंड्स को सिंथेसाइज करने के। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम DNA polymerase थर्ड को यूज करते हैं। DNA polymerase थर्ड को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो इसकी प्रोसेसिविटी वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम DNA polymerase डेल्टा को यूज करते हैं।
Ligase are used to ligate the Okazaki fragments and make phosphodiester bond between 5' phosphate and 3' hydroxyl group. जो ligase एंजाइम है वो phosphodiester bond की फॉर्मेशन करता है between 5' and 3' hydroxyl group. जैसा कि हमने पहले पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिससे डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है आरएनए के अंदर बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज. ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है. ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होती है. जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, ट्रांसलेशन आरएनए कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन के अंदर. इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. ये भी यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होती है.